मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज से हम क्लास 12 इंग्लिश की तैयारी स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आप इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या इस साल आप इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे? तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और इसको मैं मिस नहीं कर सकता। तो आज से हम इंग्लिश की तैयारी स्टार्ट करेंगे। लेकिन देखिए, तैयारी तो हम स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन तैयारी स्टार्ट करने से पहले हमें यह जानना होगा कि क्लास 12 इंग्लिश का सिलेबस क्या है। यानी कि 2024 में हमें इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, कितने नंबर का पेपर होगा, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा, कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे। जैसे आप कोई घर बनवाते हैं या घर बनवाने की सोचते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? घर की नींव, ठीक है, डलवानी होती है। ऐसे ही हमें अगर इंग्लिश का पूरा सिलेबस पढ़ना है तो पहले इसका सिलेबस तो जानना ही होगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 12 इंग्लिश न्यू सिलेबस जो क्लास 12 का है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स, यानी कि 100 नंबर का एक पेपर होगा, ठीक है। 100 नंबर का एक पेपर होगा। उसके बाद में देखिए सेक्शन ए, ये पेपर कितने सेक्शन में डिवाइड होगा? सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग, सेक्शन सी ग्रामर एंड सेक्शन डी लिटरेचर। ये पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइड होंगे। सेक्शन ए आपका रीडिंग है, सेक्शन बी आपका राइटिंग है, सेक्शन सी आपका ग्रामर है और सेक्शन डी आपका लिटरेचर है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। अभी ये जानिए कि क्या क्या कितने नंबर का आएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए रीडिंग की। ये टोटल 15 नंबर का रहेगा। टोटल 15 मार्क्स का आपका सेक्शन ए रहेगा। अब 15 नंबर में हमसे पूछा क्या जाएगा? कुछ नहीं, एक पैसेज आपको दे दिया जाएगा, उस पैसेज के नीचे उसी पैसेज से संबंधित कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उसका आंसर लिख दो भैया, 15 नंबर फ्री में रखे हैं। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। इंग्लिश आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें भैया आप 100 में 95 प्लस बहुत आसानी से ला सकते हैं, और मैं आपको दिलवा कर रहूंगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लीजिए, शुभम लेक्चरर। वहां पर आपको बैच मिल जाएगा जिसमें सभी सब्जेक्ट की तैयारी बहुत कम फीस में कराई जा रही है। तो उसको आप लोग जाकर डाउनलोड, उसको ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से बैच ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे नंबर, ये देखिए मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, 6390816076। पूरी तैयारी कराई जाएगी, आपको टॉपर बनाकर छोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सेक्शन ए रीडिंग में क्या होगा? सबसे पहले एक ही पैसेज रहेगा, वो रहेगा 15 नंबर का। देखिए 1 लॉन्ग अनसीन पैसेज फॉलोवर्ड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड 3 वोकेबुलरीज क्वेश्चंस, ठीक है। यानी कि एक लॉन्ग अनसीन पैसेज रहेगा फॉलोवर्ड बाय, जिसमें क्या क्या रहेंगे? 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 3 वोकेबुलरीज, और 3 वोकेबुलरी रहेंगी, ठीक है। अब देखिए जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे वो 12 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। तो टोटल 4 क्वेश्चन है, तो 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, तो ये 12 नंबर का आपका ये हो गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और 3 वोकेबुलरीज रहेंगी एक एक नंबर की, तो 3 नंबर की आपकी वोकेबुलरी हो गई। यानी कि 12 और प्लस 3 आप जोड़ेंगे तो टोटल 15 मार्क्स आएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, एक अनसीन पैसेज रहेगा, उसी पैसेज से रिलेटेड नीचे 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 3 आपकी वोकेबुलरीज रहेंगी। उसका आंसर दीजिए भैया, 15 नंबर फ्री में रखा है। और ये सब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप इसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अनसीन पैसेजेस को सॉल्व करते हैं, सब कुछ मैं बताता हूं, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे देखिए सेक्शन ए में टोटल 15 नंबर का ये रहेगा। सेक्शन बी देखिए, सेक्शन बी हमारा है राइटिंग। राइटिंग में क्या रहेगा भैया? राइटिंग का मतलब क्या है? लिखना। मतलब लिखेंगे तो हम सभी सेक्शन ए बी सी डी सबको हमें लिखना होगा कॉपी में, ठीक है। तो सेक्शन बी का नाम है राइटिंग, ये 20 नंबर का टोटल रहेगा, ठीक है। समझ में आया? तो इसमें होगा क्या? दूसरा क्वेश्चन है आर्टिकल राइटिंग। सबसे पहले आपको आर्टिकल राइटिंग करना है, आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल किस प्रकार से आ सकते हैं? डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव एंड ऑटोबायोग्राफिकल। 3 प्रकार के आर्टिकल आ सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव एंड ऑटोबायोग्राफिकल। 3 टाइप्स के आर्टिकल्स आते हैं।
आर्टिकल कैसे लिखें, कैसे बोर्ड एग्जाम में रिप्रेजेंट करें ताकि 10 में 10 मार्क्स मिले, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी तो हम सिलेबस देख रहे हैं ना, अभी तो हम न्यू डाल रहे हैं, पूरा घर बनना अभी बाकी है, ठीक है। एक एक स्टेप करके हम आसमान में चढ़ेंगे और टॉपर बनेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल में डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव एंड ऑटोबायोग्राफिकल 3 प्रकार के आर्टिकल्स रहेंगे। ये 100 से 150 वर्ड में आपको लिखना होगा, 10 नंबर का आर्टिकल रहेगा, ठीक है। 10 नंबर का आपका आर्टिकल का नंबर रहेगा। 100 से 100 से 150 वर्ड में आपको इसको लिखना होगा, बस हो गया। नेक्स्ट देखिए, तीसरा है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में क्या होगा, लेटर 2-3 प्रकार के लेटर आपको लिखने होंगे। देखिए जैसे आपका हो गया कौन सा लेटर, लेटर टू द एडिटर, कंप्लेंट लेटर, बिजनेस लेटर, प्लेसिंग ऑर्डर्स, बुकिंग और कैंसिलेशन, मेकिंग इंक्वायरीज ईटीसी, यानी कि इन सब टॉपिक पर आर्टिकल लिखने को आए, लेटर लिखने को आएगा। जैसे कंप्लेंट लेटर, एडिटर लेटर, बिजनेस लेटर, प्लेसिंग ऑर्डर्स, बुकिंग और कैंसिलेशन, मेकिंग इंक्वायरीज ईटीसी, इन सब पर आर्टिकल लिखने को आएंगे भैया। 10 नंबर इसके लिए मिलेगा। तो 10 नंबर का लेटर, 10 नंबर का आर्टिकल, टोटल मिलेंगे भैया आपको 20 नंबर। किसके लिए, राइटिंग सेक्शन के लिए। तो 20 और प्लस 15 35 नंबर हमारा क्लियर हो चुका है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो हमारे इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। कौन, ग्रामर। ग्रामर अगर आपको अच्छे से आता है भैया, इंग्लिश बहुत आसानी से आ जाएगी। ग्रामर ही इसकी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। ग्रामर पे जाइए, देखिए सेक्शन सी आता है हमारा ग्रामर। ग्रामर में देखिए क्या है, ग्रामर आपका रहेगा 25 मार्क्स का, 25 मार्क्स का, ठीक है। अब बुक ले लीजिए, अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करना है, आपको तैयारी करना है। आपके माता पिता आपके ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं ताकि आप लोग अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छुएं, ठीक है। तो आपको तैयारी करके उन्हें दिखा देना है कि हाँ मैं हूँ घर में, जो ला सकता हूँ 95% प्लस, मैं टॉपर बन सकता हूँ, आई कैन डू इट, ठीक है। और करके दिखाइए। तो देखिए इसमें क्या रहेगा, फोर्थ में 10 क्वेश्चंस आपके रहेंगे एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। इसमें रहेगा क्या, किस पर आधारित रहेगा, बेस्ड ऑन नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन रहेगा। इसमें सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, वोकेबुलरीज आइटम्स लाइक आइडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ये सब आपके रहेंगे सेक्शन सी में। यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ये सब आपके इसमें एडजस्ट रहेंगे। कितने में, 20 नंबर में। 20 नंबर के ये सब आएंगे। और भैया इसी ग्रामर में 5 नंबर का आएगा ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 5 नंबर का, ठीक है। तो ये आपका रहेगा 7 to 8 सेंटेंस रहेंगे, यानी कि एक हिंदी के पैसेज में 7 से 8 वाक्य रहेंगे, उसको भैया इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। अब बुक उठा लीजिए और अच्छे से इसको तैयारी कीजिए। ग्रामर में स्टार्ट करने वाला हूँ, ग्रामर भी मैं पढ़ाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, साथ में चलने का। तो 7 to 8 सेंटेंसेस भैया 5 नंबर के ये रहेंगे। तो आपके जो ग्रामर सेक्शन में 20 नंबर के, तो आपके ये सब हो गए, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब है 5 नंबर के आपका हो गया हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। टोटल 25 मार्क्स का ये रहेगा, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया। तो ये आपका सेक्शन सी है। अब आते हैं अपने लास्ट सेक्शन पर, जो सबसे ज्यादा नंबर का आएगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों भैया सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये तीनों मिलाकर आपको 60 मार्क्स दे देंगे। बाकी 40 नंबर कहां से आएगा, वो आएगा सेक्शन डी से, लिटरेचर, ठीक है। तो आते हैं सेक्शन डी पर। सेक्शन डी लिटरेचर है। लिटरेचर में क्या क्या रहेगा, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री रीडर, तीनों रहेंगे भैया। प्रोज रहेगा, पोएट्री रहेगा, सप्लीमेंट्री रीडर रहेगा। टेंशन नहीं लेना, अभी मैं ये भी बताऊंगा कि आपको प्रोज में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, पोएट्री में और सप्लीमेंट्री रीडर में 2024 के लिए। तो देखिए सेक्शन डी लिटरेचर 40 नंबर का आपका लिटरेचर रहेगा। इसमें फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक में क्या क्या रहेगा, फ्लेमिंगो में आपका प्रोज पोएट्री आएगा और विस्टास में आपका सप्लीमेंट्री आएगा। तो प्रोज में क्या रहेगा, देखिए क्या आएगा, मतलब प्रोज से जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं 8 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 2 क्वेश्चन रहेगा 8 नंबर का आपका आएगा। 7 नंबर है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 7 नंबर का, यानी कि प्रोज से आपके टोटल कितने नंबर के क्वेश्चन, 8 + 7, यानी कि 15 मार्क के 15 नंबर के आपके प्रोज के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और सेम सप्लीमेंट्री के भी रहेंगे, लेकिन पोएट्री का समझिए। तो प्रोज से समझ में आ गया, टोटल 15 मार्क्स के
क्वेश्चन। ठीक है, पोएट्री पर आते हैं। पोएट्री में देखिए 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट, यानी कि आपको एक पोएट्री का स्टैंजा दे दिया जाएगा और उसके नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे। वो क्वेश्चन किस पर आधारित रहेंगे? आपका जो क्या है फिगर ऑफ स्पीच, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो 6 नंबर का ये रहेगा, 3 क्वेश्चन रहेगा 6 नंबर। ठीक है, देखिए जैसे किस पर आधारित रहेंगे, नोट लिखा है क्वेश्चन रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीचेस विल बी इंक्लूडेड इन द पोएट्री सेक्शन, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरोन, एपोस्ट्रॉफी, हाइपरबोल, ओनोमेटोपोइया। ठीक है, तो ये आपका मतलब, इसका मतलब ये है कि जो आपको पोएट्री का स्टैंजा दिया जाएगा उसके नीचे जो क्वेश्चन रहेंगे वो हो सकता है ज्यादातर कि फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड हो। आपसे पूछ लिया जाए कि इस स्टैंजा में, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसी में सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम तो आएगा ही भैया, क्योंकि पोएट्री है तो सेंट्रल आइडिया आना ही आना है। तो 4 नंबर के ये भी आएंगे। तो अगर देखा जाए तो आपका 6 नंबर का रहेगा स्टैंजा, 4 नंबर का रहेगा आपका क्या, सेंट्रल आइडिया। टोटल 10 मार्क्स के ये भी रहेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है? अब देखते हैं सप्लीमेंट्री रीडर को, इसको भी कर लीजिए। सप्लीमेंट्री रीडर भी आपका वैसे ही है, इसमें भी 10 नंबर के क्वेश्चन, सॉरी 15 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, सेम एज इट इज आपका प्रोज की तरह। देखिए विस्टास इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री रीडर। ठीक है, इसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे 8 नंबर के और 1 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा आपका 7 नंबर का, यानी कि प्रोज की तरह ये भी 8 + 7 = 15 मार्क्स के आपके ये भी क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री की नंबरिंग की, आखिर कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आने वाला है। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया। अब हम समझेंगे कि आखिर कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है हमारा चैप्टर्स का नाम। देखिए फॉलोइंग बुक्स आर प्रेस्क्राइब्ड, यानी कि कौन कौन से बुक आपको लेने हैं। तो फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक लेना है जिसमें प्रोज पोएट्री रहेगा, और विस्टास लेना है जिसमें सप्लीमेंट्री रहेगा। और ग्रामर के लिए कोई भी बुक आपको इसमें बताया नहीं गया है, वो आप अपने टीचर के द्वारा एडवाइस लेकर बुक ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक में प्रोज रहेगा। प्रोज में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने रहेंगे? देखिए टोटल 8 चैप्टर्स रहेंगे। सबको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर रहेगा द लास्ट लेसन, इसके लेखक रहेंगे अल्फोंस डॉडेट। ठीक है, उसके बाद दूसरा चैप्टर रहेगा लॉस्ट स्प्रिंग, इसके लेखक हैं एनीस जंग। थर्ड चैप्टर है डीप वाटर, इसके राइटर हैं विलियम डगलस। फोर्थ चैप्टर है द रैट ट्रैप, इसके राइटर हैं सेल्मा लैगरलोफ। एंड फिफ्थ चैप्टर है इंडिगो, इसके राइटर हैं लुइस फिशर। और 6 नंबर है पोएट एंड पैनकेक्स, इसके राइटर हैं अशोका मित्रन। और 7 नंबर चैप्टर है द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2, 2 पार्ट में रहेगा, इसके हैं क्रिस्टोफर। एंड लास्ट वन इज 8 नंबर चैप्टर गोइंग प्लेसेस, इसके राइटर हैं सिल्वेस्टर AR वाइल्टन। ठीक है, तो ये सब राइटर्स के नाम है, उनके चैप्टर्स का नाम और राइटर का नाम ध्यान से समझ लीजिएगा। प्रोज में आपको टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 8 चैप्टर्स। ठीक, समझ में आ गया। इसके लेखक का नाम भी मैंने बता दिया। पोएट्री पे आते हैं। पोएट्री पे देखिए हमें टोटल 5 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। फर्स्ट है, ये भी आपका उसमें फ्लेमिंगो बुक में ये भी रहेगा, फ्लेमिंगो। ठीक है, फर्स्ट है माई मदर एट 66, इसके पोएट हैं कमला दास। दूसरा है कीपिंग क्वाइट, इसके पोएट हैं पैब्लो नेरुडा। थर्ड है ये थिंक ऑफ ब्यूटी, इसके पोएट हैं जॉन कीट्स। फोर्थ है ये रोड साइड स्टैंड, इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रस्ट। फिफ्थ है आंट जेनिफर टाइगर, इसके पोएट हैं एड्रेने रिच। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर्स आपके पोएट्री में रहेंगे। सब मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, बस आगे बढ़ते रहें और टॉपर बन जाए। नेक्स्ट हमारा विस्टास, नेक्स्ट टेक्स्ट है हमारा सप्लीमेंट्री रीडर। तो जो सप्लीमेंट्री रीडर है इसमें विस्टास लगेगा बुक, 2 पार्ट है फ्लेमिंगो एंड विस्टास। ठीक है, इसमें टोटल 6 चैप्टर हैं। फर्स्ट है द थर्ड लेवल, राइटर जैक फिनी। सेकेंड है द टाइगर किंग, राइटर कैल्की। थर्ड है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, राइटर है टिसाना डोसी। फोर्थ है द एनिमी, राइटर है पर्ल्स एस बक। फिफ्थ है ऑन द फेस ऑफ इट, राइटर है सुसान हिल। सिक्स है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, राइटर हैं जितकाला सा एंड बामा। ठीक है, तो ये हो गए आपके राइटर एंड चैप्टर किसका? सप्लीमेंट्री रीडर का। लास्ट में एक आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, निर्देश भैया, कि
जो ग्रामर का बुक है, नोट दिया गया है, देखिए, नो बुक हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड फॉर ग्रामर, स्टूडेंट्स कैन सिलेक्ट एनी बुक रिकमेंडेड बाय द सब्जेक्ट टीचर। यानी कि भैया ग्रामर के लिए कोई भी पार्टिकुलर बुक इसमें नहीं बताया गया है। आप अपने टीचर देखिए क्या लिखा है, स्टूडेंट्स कैन सिलेक्ट एनी बुक रिकमेंडेड बाय द सब्जेक्ट टीचर। स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश के टीचर से कोई भी बुक रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है, जो उनको अच्छा लगे उसी के अकॉर्डिंग वो उससे पढ़ सकते हैं। कोई भी प्रकाशन की आप बुक 12th इंग्लिश ग्रामर की ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, क्योंकि इस वीडियो में हमने जाना कि आखिर 12th इंग्लिश का सिलेबस क्या है, क्या हमें पढ़ना है 2024 में, ताकि हम इंग्लिश में भैया बन सकें टॉपर, 100 में 95 प्लस ला सकें। तो कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो? सबसे पहले आप क्या पढ़ना चाहते हैं, प्रोज, पोएट्री या फिर सप्लीमेंट्री या फिर ग्रामर? कमेंट करके बताइएगा, उसी को हम पहले स्टार्ट कर देंगे। जो भी स्टूडेंट, सभी को कमेंट करना है क्या पढ़ेंगे, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री या ग्रामर। चारों में से जो आप पहले कहेंगे वो मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो आज का ये सेशन यहीं पर फिनिश होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।